हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था प्रकाश का परावर्तन और परावर्तन के नियम। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रतिबिंब और प्रतिबिंब के प्रकार, अपवर्तन और अपवर्तन के नियम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इमेज। प्रतिबिंब प्रतिबिंब क्या है, यानी किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं। जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई क्या होती हैं, प्रतीत होती हैं, तो उस बिंदु को क्या कहते हैं, वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। और प्रतिबिंब कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपका आभासी प्रतिबिंब और दूसरा होता है आपका वास्तविक प्रतिबिंब। यानी एक आभासी प्रतिबिंब और एक वास्तविक प्रतिबिंब। अब सबसे पहले पढ़ेंगे हम आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, तो देखते हैं। जब प्रकाश की किरणें अपवर्तन या परावर्तन के बाद की एक बिंदु पर मिलती हैं। जब प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं, उस बिंदु पर कौन सी इमेज बनती है, आभासी इमेज बनती है। अगर प्रतीत की जगह क्या होती, वास्तव में मिल रही होती, तो ये इमेज बनती है हमारी रियल इमेज, यानी वास्तविक प्रतिबिंब। तो जब प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो कौन सी इमेज बनेगी, आभासी वर्चुअल इमेज बनेगी। और अगर जब प्रकाश वास्तविक इमेज क्या होगी, जब प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद वास्तव में एक बिंदु पर मिलती हैं। जब प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत नहीं, जब प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद वास्तव में जिस बिंदु पर मिलती हैं, तो उसे वस्तु की रियल इमेज कहते हैं। जब इमेज कौन सी बनेगी, रियल इमेज बनेगी। क्लियर है। नेक्स्ट है आपका अपवर्तन। अपवर्तन क्या होता है, जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं। जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं, तो वो अपने मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती हैं, यानी अपने डायरेक्शन क्या कर देती हैं, बदल देती हैं। जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं, तो वो अपने मार्ग को बदलती हैं या अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं। तो ये घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का अपवर्तन। परावर्तन के कितने नियम थे, दो। अपवर्तन के भी कितने नियम हैं, दो। तो अपवर्तन के नियम कितने हैं, दो। पहला नियम क्या कहता है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, तो क्या होता है, यानी आपतन कोण की जिया मतलब साइन और अपवर्तन कोण की जिया मतलब शाइन का जो रेशियो है वो क्या रहता है, कांस्टेंट। यानी ये होता है आपका साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल क्या होगा आपका, कांस्टेंट। या इसको ये कह सकते हैं साइन आई बट्टे साइन आर इक्वल एन। और इस साइन को हम क्या कहेंगे, अपवर्तनांक। ये देखिए, ये कौन सी किरण है आपकी, आपतित किरण। ये अपवर्तित किरण। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों किस में होते हैं, एक ही प्लेन में होते हैं। ये कौन सा नियम है, फर्स्ट नियम, पहला नियम।
दूसरा नियम कहता है आपतन कोण की क्रिया यानी साइन आई और साइन आर का जो रेशियो है वो कैसा है, कांस्टेंट। और इसको ये लिख देते हैं साइन आई बटे साइन आर इक्वल एन। और ये क्या प्रदर्शित करेगा, ये प्रदर्शित करेगा अपवर्तनांक को। किसको, अपवर्तनांक को। अब देखो आपने देखा था इमेज कितनी होती है, कितने टाइप की होती है, दो। कौन कौन सी, आभासी इमेज और वास्तविक इमेज। आभासी इमेज और वास्तविक इमेज। अब इसमें आभासी इमेज पढ़ी थी आपने और एक पढ़ी थी वास्तविक इमेज। आभासी इमेज के बारे में दो चीज़ें पढ़ी थी। जो आभासी इमेज है वो कैसी होती है हमारी, आभासी इमेज जो होती है वो होती है, इसको हम आभासी इमेज के लिए हम पर्दे पे प्राप्त नहीं कर सकते हैं, यानी इसको हम पर्दे पे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और ये कैसी होती है, इरेक्ट होती है, यानी कैसी होती है, सीधी होती है। दूसरी पढ़ी थी आपने कौन सी, वास्तविक इमेज। और वास्तविक इमेज क्या कर सकते हैं हम, पर्दे पे प्राप्त कर सकते हैं। और ये कैसी होती है, इन्वर्टेड होती है। थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक के लिए हम अगली वीडियो में डिस्कस करते हैं। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।